शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बताया जाता है कि मंशियात का केस पहले से एक शख्स के खिलाफ दर्ज था। वांगीपुरा सुंबल में एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त छापेमारी की गई है, सीआरपीएफ की मदद भी ली गई है, पुलिस की मदद ली गई है। शौकत अहमद परे के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है और बताया जाता है कि शौकत पर पहले ही नार्को टेररिज्म का केस दर्ज था। अब उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो जायदाद है और साथ ही बाकी कुछ दीगर बैंक डिटेल्स भी उनसे ली जा रही हैं। इसके मुताबिक जो जराये के मुताबिक इस वक्त हमारे पास जानकारी मिल रही है कि इस इलाके के अंदर सुबह सुबह जहां एनआईए की टीम पहुंची, कार्रवाई शुरू की गई, तो उनकी जायदाद समेत दीगर जो उनके पास असासे हैं उनका भी इस वक्त पता लगाने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। घर पर छापेमारी हुई है और ये शुमाली कश्मीर के शौकत अहमद परे के घर पर जो टीम इस वक्त पहुंची है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। शुमाली कश्मीर में अब से थोड़ी देर पहले जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो इस वक्त भी जारी है। ताजा तरीन तफसीलात जो थोड़ी देर बाद दोबारा आप तक पहुंचाएंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताते चलें कि शौकत अहमद परे के घर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। शौकत अहमद परे का नाम पहले ही मंशियात के केस में था, उनके खिलाफ नार्को टेररिज्म का केस दर्ज था। हालांकि वो उससे रिहा भी हुए थे, इस तरह की खबरें जो हमें मिली हैं। थोड़ी देर में मुकम्मल तस्दीक के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन अभी वांगीपुरा सुंबल के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की मदद से पहुंच चुकी है उस मकाम पर जहां उनका घर था और उनकी रिहाइश पर इस वक्त छापेमारी के दौरान यहां उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बल्कि उनके घर पर जो जरूरी कुछ कागजात हैं, लवाजमात हैं, वो पूरी करने के लिए उनसे पूछताछ करके मजीद इसमें कोई खुलासा हो सकता है, कोई बड़ा इंकशाफ होगा। इस हवाले से जानकारी लेने के लिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है सुबह सुबह और शौकत अहमद के घर पर वांगीपुरा सुंबल के अंदर एनआईए इस वक्त पूछताछ कर रही है। और आपको बताते चलें कि मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बाकी इदारे हों, उन सभी की तरफ से भी अब तक की जाती रही है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है इस इलाके के अंदर, जहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस को इस तरह के केसेस सौंपे जाते हैं। लेकिन वांगीपुरा सुंबल में जो इस वक्त कार्रवाई कर रही है, एनआईए की टीम खुद इस मकाम पर पहुंची है जो अंदर वांगीपुरा में इस वक्त शौकत अहमद परे के घर पर मौजूद है। सीआरपीएफ की मदद ली गई है, पुलिस की मदद ली गई है। मंशियात का केस पहले से उन पर दर्ज था और इस वक्त उसमें मजीद तहकीकात करते हुए केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुबह सुबह जब छापेमारी हुई तो सिक्योरिटी एजेंसियों की भी मदद ली गई और पुरअमन तरीके से इस वक्त भी जांच चल रही है। छापेमारी जरूर की गई है, मगर किसी तरह के नाखुशगवार वाकये की या कोई इस कार्रवाई में खलल की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। चलिए सीधा आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं। वांगीपुरा सुंबल से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहूर इस वक्त हमारे साथ हैं। जहूर, अभी ताजा तरीन तफसीलात क्या है? पूरा मामला जो है वो नार्को टेररिज्म के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो लेटेस्ट अपडेट्स क्या कुछ है? जी आसिफ, बिल्कुल मैं बताऊं, सुबह 8-8:30 के करीब में ही जो यहाँ पे एनआईए की टीम आ गई और उन्होंने जो यहाँ पे शौकत अहमद परे की जो घर पे है रेड डाली थी, जो नार्कोटिक मिलिटेंसी केस में जो जिसका एफआईआर है, और रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले ही एनआईए ने अपनी कस्टडी में और अपनी तहवील में ले लिया है और उसको जम्मू में पहले ही, अब 4 दिन पहले उसको जो 15 दिन के लिए जो रिमांड में लाया गया था। अभी जो है एनआईए की टीम जो है, अभी मैं शौकत अहमद घर के बाहर हूँ और यहाँ एनआईए की टीम भी आई थी और वो जो है यहाँ दस्तावेज जो है या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनको अपने साथ में ले गए हैं और एक बंदे को जो है पुलिस स्टेशन भी साथ ले गए। और यहाँ पे जो इनका एक कम्प्लेक्स भी है, वहां पे भी जो अभी तलाशी अभियान जो है चल रहा है। यहाँ पे ज्वाइंट फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ की नफरी लगी हुई है और उनके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है तहसीलदार साहब को, तहसीलदार सुंबल को भी बुलाया गया है और उनके साथ पटवारी बुलाया गया है और यहाँ पे जो है जो है फ्रेम भी किया गया है। और ये शौकत अहमद परे जो है वो अभी एनआईए के कस्टडी में, लेकिन उसको फैमिली को जो है क्वेश्चनिंग की गई और उनके जो घर में है वहां तलाशी भी की गई और कुछ अभी डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ में ले गया है। और एक जो इनका जो शौकत अहमद का जो दादा है उसको भी साथ में अभी रखा गया है। लेकिन अभी और एक कम्प्लेक्स कुछ दूरी पे ही, कुछ मीटर्स पे दूरी पे ही घर के बाहर एक कम्प्लेक्स है, वहां पे भी अभी तलाशी अभियान जो चल रहा है और एनआईए की टीम जो है अभी वो सर्च कर रही है। जी आसिफ, एक चीज और भी बताइएगा, ये नार्को टेररिज्म या मंशियात का ही सिर्फ कोई केस है या कोई और भी इसके साथ कोई हवाला मनी का कोई कारोबार का केस या फिर मिलिटेंसी के किसी इंसिडेंट में शौकत का नाम था, या सिर्फ इसी एक मामले के अंदर कार्रवाई हो रही है और शौकत पहले से गिरफ्तार है, ये कंफर्म है?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो शौकत अहमद परे हैं, जो पहले यहाँ सुंबल में भी एक एफआईआर लगा था ड्रग्स के हवाले से, वहां पे भी बंद रहा, जो कई साल तक ये बंद रहा। यहाँ पे एक जो कोडीन रिकवर किया गया था, उसके बाद ही ये इसको बेल जो मिली थी बांडीपोरा सेशन जज से, तो उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और कुछ दिन के बाद ही जो नारकोटिक मिलिटेंसी केस का एक मामला जो साथ आया था, जो 2 साल पहले हंदवारा से निकल आया, उसमें जो है हंदवारा से इनको एक कुछ लीड मिली थी, जो उसमें एनआईए के जो स्टेटमेंट आया है कि शौकत अहमद परे जो भी इसमें मुलवस पाया गया है और उसको भी हिरासत में लिया गया है। जो नारकोटिक मिलिटेंसी केस जिसमें 21 केजी हीरोइन जब्त किया गया, उस जो कैश जो जिसमें लाखों के रुपए में जो है कैश भी रिकवर किया गया जी, 2 साल पहले की बात है, उसी हवाले से है, इसको भी लिया गया है और इनको जो है चार्जशीट भी फ्रेम किया गया है, इनको एफआईआर भी दर्ज किया गया नारकोटिक एक्ट में। और उसी के सिलसिले में जो है अभी हमारे जराये से मालूम हुआ कि ये क्वेश्चनिंग उसी हवाले से किया जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट पेश करना है, उसी हवाले से यहाँ पे क्वेश्चनिंग या कुछ अहम दस्तावेज हाथ मत लग जाएंगे, उस हवाले से यहाँ तो पे जो ज़हूर है ये क्या सिर्फ सर्च कर शौकत रहे हैं। परे के घर पर ये छापा पड़ा है या कुछ और लोग भी जो इससे मुंसलिक थे, दोस्त थे, इसके करीबी थे, उनसे भी कोई पूछताछ हो रही है इस केस के सिलसिले में? नहीं बिल्कुल, अभी खाली शौकत अहमद परे के घर पे ये रेड डाली गई है और इनको जो है एक सुंबल मार्केट में एक कम्प्लेक्स भी है, रेडीमेड का कम्प्लेक्स, वहां पे भी अब दूसरी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, वो उस अब लोकेशन को सर्च कर रहे हैं और वहां पे जो रेडीमेड का जो इनका कम्प्लेक्स है वहां पे सर्च जो इनका घर है वहां सर्च कंप्लीट हो गई है। तकरीबन 3-3.5 घंटे ये सर्च रही और 3 घंटे के बाद अब वो उसके शौकत अहमद परे के जो कम्प्लेक्स है वहां पे गई है और जो सर्च है उस कम्प्लेक्स में वो अभी जारी है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर भट्ट तमाम जानकारी के लिए। सुंबल बांडीपुरा से हमारे साथ बराह रास्त थे और इस इलाके के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई